की वजह से दंड नहीं दे रहे। आदम ने फल खाया ना, इसके वजह से मैं तुझे दंड दूंगा, नहीं। हम उस फॉलन नेचर के कॉन्सिक्वेंस की वजह से सफर कर रहे हैं। क्या फॉलन नेचर मतलब वो पाप जो है दुनिया में आ गया, वो श्राप दुनिया में आ गया, वो अनराइचियसनेस दुनिया में आ गया, और हम उस इकोसिस्टम के भाग बन गए। जब हम उस इकोसिस्टम के भाग बन गए, हम परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, हम इनपरफेक्ट कंडीशन में है। वो इनपरफेक्ट कंडीशन की वजह से हम पाप करने के योग्य बन गए हैं। एक ऐसा सिचुएशन था आदम, मतलब समझ लीजिए, आदम जो है समझिए एक बॉक्स के अंदर थे, ठीक है। वो बॉक्स के अंदर पाप करने का कोई ऐसा टेम्पटेशन नहीं था, या फिर पाप करने का कोई कंडीशन नहीं था, एक परफेक्ट सिचुएशन था। लेकिन आदम ने उस परफेक्ट कंडीशन को तोड़कर, वो वॉलंटरी उन्होंने पाप करने की वजह से वो कंफर्टेबल, वो परफेक्ट बॉक्स के अंदर से बाहर आ गए, आदम के बगीचे से बाहर आ गए, इम्परफेक्ट कंडीशन में आ गए। और वहां पर क्या है, वहां पर कांटे हैं, वहां पर श्राप है, वहां पर पाप है। जब उनके बच्चे वहां पर उस इनप्रॉपर, इनकम्प्लीट या फिर आउट ऑफ द डिवाइन कंडीशन पैदा होते हैं, तो उस नेचर के भाग बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे मैं सड़क पे आ गया तो मुझे रोड पे चादर होकर छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर दोनों वचन को साथ में लेकर चलो, आदम के पाप के वजह से मैं उस कॉन्सिक्वेंस में आ गया, ये पूरी दुनिया उस कॉन्सिक्वेंस में आ गई। और बाइबल भी यही कहती है, रोमी की किताब में भी यही लिखा है कि सृष्टि खुद जो है, एक जन्म देने वाले बच्चे को जन्मने वाली एक माँ का जो गर्भ का जो पेन होता है, ये पृथ्वी भी, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि जो है करा रहा है कि कब मैं से आजाद होगा। सो एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। लेकिन यहाँ पर इजीकेल में बोला क्या जा रहा है, इजीकेल में बोला जा रहा है तुम्हारे व्यक्तिगत पाप की वजह से तुम्हें क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। और आज तो हमें यही हो रहा है, यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं, हम उस फॉलन नेचर की वजह से, इसलिए गॉड हमें जज नहीं कर रहा है, भाई तुम फॉलन नेचर में आ गए, यू आर नॉट इन कंट्रोल, दैट्स ओके, मैं आ रहा हूं। इसलिए वचन कहता है जैसे एक आदमी आदम के द्वारा मृत्यु आई, वैसे एक आदमी यीशु के द्वारा जीवन आया। तो हम कॉन्सिक्वेंस की वजह से यहाँ पर आ गए। तो वचन जो एक्सोडस है वो कॉन्सिक्वेंस को बता रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन को, इजीकेल मेरे पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को। तो यहाँ पर आदम की वजह से मैं यहाँ पर गिर तो गया, लेकिन उठने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो वो पाप की वजह से मुझे दंड दिया जा रहा है। अगर मैंने व्यभिचार किया तो ये व्यभिचार का दंड मेरे बेटे को नहीं मिलेगा। आदम ने वो फल खाया, वो दंड मुझे नहीं मिल रहा है। आदम ने फल खाया, पाप आया, और पाप की वजह से मैं पड़ा हूं, तो मुझे रिकवरी के लिए पवित्र आत्मा, सॉरी यीशु मसीह आए हैं। आई होप आपको ये समझा है। सो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस एंड पर्सनल जजमेंट।